दोस्तों अमृत भारत ट्रेनों के नेटवर्क को एक बड़ा बूस्ट देते हुए 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 और जो नए रूट्स हैं इन पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिनके लिए रूट्स की जो साफ जानकारी है, 7 रूट्स की जो साफ घोषणा है वो भी यहाँ पर हो चुका है। साथ ही ये जो सभी ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन शुभारंभ कब होगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा। शुरू होने जा रही इन 7 नई अमृत भारत ट्रेनों के रिगार्डिंग, इसलिए ये जो बड़ी खुशखबरी वाला वीडियो है आ रही 7 नई अमृत भारत गाड़ियों के रिगार्डिंग, इसको अभी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे के नेटवर्क में शुरू होने जा रही 7 और नई अमृत भारत ट्रेन सेवाओं के बारे में। और एक्चुअली बात करेंगे शुरू होने जा रही इन 7 नई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में, तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन आधिकारिक तौर पर भारतीय रेलवे गोरखपुर जंक्शन से राजधानी दिल्ली के लिए करने वाली है। जी दोस्तों, गाड़ी नंबर 14045 एंड 14046 नंबर के साथ गाड़ी गोरखपुर से पुरानी दिल्ली एंड पुरानी दिल्ली से गोरखपुर के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और ये जो ट्रेन है इसको लेकर पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है, पूरा जो ट्रेन नंबर, टाइम टेबल ठहराव का जो साफ नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जो कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से गोरखपुर से दिल्ली वाले रूट पर भी ये जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको लेकर मांग बनी हुई थी, जिस मांग को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को तो पहले पटरी पर लाने की घोषणा किया गया और अब वो समय आ चुका है जब ये जो ट्रेन है वो अब पटरी पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये जो ट्रेन है इसका जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने वाली है ये जानने से पहले हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी अमृत भारत ट्रेन सेवा के बारे में। तो एक्चुअली गोरखपुर से दिल्ली वाले रूट के अलावा लिस्ट में हमारी जो दूसरी अमृत भारत है इसका संचालन दानापुर से चरलापल्ली यानी कि हैदराबाद के लिए रेलवे करने वाली है। पटना हैदराबाद एंड हैदराबाद से पटना के बीच में ये जो ट्रेन है वो अपनी सेवा देने वाली है। ऐसे में बात करेंगे दानापुर चरलापल्ली रूट के बारे में। तो दानापुर से चरलापल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये अमृत भारत ट्रेन कवर करेगी वो हो जाएगा 1550 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनको 31 से लेकर 37 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे हमारी अमृत भारत गाड़ी के बारे में। तो हमारी जो अमृत भारत है वो पहले तो सुविधाजनक यात्रा को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है और इसके अलावा समय को भी बचाने का जो काम है वो ये गाड़ी पटना से चरलापल्ली यानी कि हैदराबाद वाले रूट के लिए करेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार से कई सारे जो रूट्स हैं इन पर इन ट्रेनों को चलाने का जो काम है वो रेलवे ने कर दिया है। और इसी कड़ी में पटना से हैदराबाद वाला यानी कि चरलापल्ली वाला ये जो इम्पोर्टेंट रूट है इस पर भी यात्राओं को आसान बनाने के लिए इस ट्रेन को रेलवे शुरू करने जा रही है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी तीसरी अमृत भारत ट्रेन सेवा के बारे में, जो कि यहाँ पर शुरू होने जा रही है। आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल चुकी है। तो एक्चुअली गोरखपुर दिल्ली एंड दानापुर से चरलापल्ली रूट के अलावा लिस्ट में हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन एक्चुअली ट्रेन नंबर 21905 एंड 21906 के साथ अहमदाबाद से पटना के रास्ते भागलपुर के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। और ये जो ट्रेन है इसमें आपको एसी जो कोचेस है इसकी भी सुविधा देखने को मिलेगी, यानी कि अमृत भारत की जो नई वर्जन है 3.0 इसके रूप में ये ट्रेन चलने वाली है अहमदाबाद से भागलपुर, भागलपुर से अहमदाबाद के बीच में, जिसका जो पूरा टाइम टेबल है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो इस गाड़ी को लेकर भी यहाँ पर जारी हो चुका है। बिल्कुल साफ तरीके से सारी जो चीजें हैं वो निकल के सामने आ चुका है। और जैसे कि आपको पता होगा कि पहले ये गाड़ी अहमदाबाद से पटना के लिए चलने वाली थी, लेकिन यात्रियों एंड जन प्रतिनिधियों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का जो रूट है वो रेलवे ने यहाँ पर भागलपुर तक अब बढ़ा दिया है। पटना से आगे भागलपुर गाड़ी जाएगी एंड भागलपुर से पटना के रास्ते ये गाड़ी अहमदाबाद तक 3.0 अमृत भारत गाड़ी के रूप में जो एसी डब्बे हैं इनके साथ अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये जो सभी ट्रेनें हैं ये कब शुरू होने वाली है, कब तक पटरी पर आएंगे, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। उससे पहले हम बड़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी चौथी अमृत भारत ट्रेन सेवा के बारे में। तो एक्चुअली गोरखपुर दिल्ली, दानापुर, चरलापल्ली एंड अहमदाबाद से भागलपुर वाली इन 3 अमृत भारत गाड़ियों के अलावा लिस्ट में हमारी जो चौथी अमृत भारत है इसका संचालन एक्चुअली पूर्वांचल में गोरखपुर जंक्शन से चरलापल्ली के लिए रेलवे करने वाली है। ये जो रूट है वो यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म हो गया है, जिस पर गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है और इसके लिए जो रेक है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी अराइव्ड हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे गोरखपुर चरलापल्ली रूट के बारे में। तो गोरखपुर से चरलापल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये अमृत भारत गाड़ी कवर करेगी वो हो जाता है 1810 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनको 31 से लेकर 35 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग
जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी अमृत भारत की, तो हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है वो गोरखपुर से चरलपल्ली यानी कि बेसिकली हैदराबाद की जो यात्रा है उसको काफी कम समय में पूरा करने का जो काम है वो यहाँ पर करने वाली है, यानी कि समय की बचत गाड़ी करवाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्लीपर एंड जो जनरल कोच वाले यात्री हैं जिनको इस रूट पर टिकट आसानी से नहीं मिलते हैं तो उनके लिए ये जो गाड़ी है वो एक बहुत ही सहूलियत देने वाली साबित होगी। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी 5वीं अमृत भारत ट्रेन सेवा के बारे में, जो कि यहाँ पर शुरू होने जा रही है रेलवे की तरफ से। तो एक्चुअली गोरखपुर से पुराने दिल्ली, दानापुर से चरलापल्ली एंड अहमदाबाद, भागलपुर, इसके अलावा गोरखपुर से चरलापल्ली अमृत भारत ट्रेनों के अलावा लिस्ट में हमारी जो 5वीं अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन एक्चुअली मुंबई से गोरखपुर के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक राजधानी से पूर्वांचल के गोरखपुर जंक्शन के बीच में ये जो ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। ऐसे में ये जो ट्रेन है यानी कि मुंबई से गोरखपुर वाली जो अमृत भारत है वो टोटल 1700 से लेकर 2000 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है उसको यहाँ पर नापने वाली है। अलग अलग रूटों के माध्यम से दूरी 1700 से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास हो जाते हैं। बाकी अभी चल रही जो भी ट्रेनें हैं जो कि गोरखपुर मुंबई, मुंबई गोरखपुर को जोड़ती है, उनको इसे पूरे यात्रा को तय करने के लिए लगभग 30 से लेकर 37 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी मुंबई से गोरखपुर वाली जो अमृत भारत है वो इस यात्रा को काफी हद तक आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। और चल रही जो भी ट्रेनें हैं इनके मुकाबले समय को भी ये गाड़ी बचाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो सुविधाजनक यात्रा करने का एक्सपीरियंस है वो भी ये गाड़ी देने वाली है। और इस रूट पर भी जो भारी वेटिंग लिस्ट का समस्या है उससे ये गाड़ी कहीं न कहीं यात्रियों को निजात दिलाने का काम करेगी। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी 6ठी अमृत भारत गाड़ी के बारे में, जिसका जो शुरुआत है वो यहाँ पर रेलवे करने वाली है यात्रियों के बीच में। तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी जो 6ठी अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन बिहार की राजधानी पटना जंक्शन से आपको मुंबई के लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पटना मुंबई, मुंबई पटना, जिस रूट पर काफी समय से ही अमृत भारत गाड़ी को लेकर मांग बना हुआ है। तो इसी इम्पोर्टेंट रूट पर ये जो ट्रेन है इसकी सेवा यहाँ पर रेलवे शुरू करने वाली है। ऐसे में बात करेंगे पटना मुंबई रूट के बारे में, तो पटना से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो अलग अलग रूटों के माध्यम से 1700 से लेकर 1800 किलोमीटर हो जाता है। ऐसे में बात करेंगे चल रही गाड़ियों की, तो चल रही जो भी ट्रेनें हैं इनको 28 से लेकर 35 घंटे से भी ज्यादा का जो समय है वो कहीं न कहीं लग जाता है पूरे यात्रा को नापने में, तय करने में। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी ये जो अमृत भारत गाड़ी है जो कि पटना मुंबई के बीच में चलेगी 22 कोच की गाड़ी होगी, जिसमें आपको AC डब्बे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो ट्रेन है वो यात्रा के समय को कहीं न कहीं कम करने का काम करेगी। समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करवाएगी। साथ ही जो भारी वेटिंग का दबाव है जो कि इस रूट पर आम तौर पर देखने को मिलते हैं उससे भी कहीं न कहीं यात्रियों को निजात दिलाने के लिए ये ट्रेन काफी हद तक उपयोगी साबित हो सकती है। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी आखिरी यानी कि 7वीं अमृत भारत गाड़ी के बारे में, जिसका जो शुरुआत है वो यहाँ पर रेलवे करने वाली है। तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी जो 7वीं नंबर वाली अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन उत्तर बिहार के सबसे बड़े केंद्र यानी कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर हावड़ा, हावड़ा से मुजफ्फरपुर के बीच में ओवरनाइट ट्रेन के रूप में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाला जो रूट है इस पर भी वेटिंग का भारी दबाव देखने को मिलता है। चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं लाइक मिथिला, पूर्वांचल जैसी जो पॉपुलर ट्रेनें हैं ये हमेशा ही ओवरपैक नजर आती है, खासकर किसी बड़े त्योहार के सीजन में जैसे कि दुर्गा पूजा के टाइम में ये रूट पूरी तरह से पैक हो जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खासकर जो नॉन AC क्लास वाले यात्री हैं उनके लिए ज्यादा जो बर्थ है वो यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए ये जो गाड़ी है इसको रेलवे चलाने वाली है। मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच में सप्ताह में 3 दिन ये जो ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 7 नई अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं वो काफी जल्द ही आपको रेलवे के नेटवर्क में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है कि साल 2026 खत्म होने से पहले ये जो सभी 7 ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ रेलवे कर देगी। क्योंकि दोस्तों ये जो सभी 7 ट्रेनें हैं इनमें से कुछ ट्रेनों को लेकर जो पूरा डिटेल अधिसूचना है वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है। और बाकी बची जो भी ट्रेनें हैं इनको लेकर भी धीरे धीरे करके जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो जारी होंगे। देन साल 2026 खत्म होने से पहले ये जो सभी ट्रेनें हैं वो रफ्तार भरना शुरू कर देंगी। ऐसी अभी तैयारियां रेलवे कर रही है, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को नए रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।